डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एफएससी पार्ट 2 की बुक से है, चैप्टर नंबर 13 से, और टॉपिक का नेम है ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द ग्रुप 1A। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी अबाउट द एटॉमिक रेडियस एंड इट्स ट्रेंड इन द ग्रुप 1A, और व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द ग्रुप 1A। ग्रुप 1A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ग्रुप 1A को एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और इन्हें हम स्टोर करते हैं ऑयल वगैरह में, ताकि इन्हें मॉइस्चर से अवेयर रखा जा सके। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और इस एबिलिटी की वजह से इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम हैं, और इनका एटॉमिक नंबर और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपको इस टेबल में शो हो रही है। जो लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, इसके नंबर ऑफ़ द शेल्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल जो हैं वो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है लिथियम की वो हम शो करेंगे हीलियम 2s1 से। सेकेंड एलिमेंट जो है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसके वैलेंस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ़ शेल्स अगर देखें तो टोटल 3 शेल्स हैं एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अगर हम देखें तो वो नियॉन 3s1 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। पोटेशियम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल जो हैं वो 2881 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आर्गॉन 4s1 है। रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स आर 281881 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसकी क्रिप्टॉन 5s1 है। इसी तरह सीजियम एटॉमिक नंबर 55 है। इसमें नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पर शेल वो 2 8 18 18 8 एंड 1 है। जीनॉन से नोबल गैस से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेंगे। वैलेंस शेल में इसके हैं 6s1 इलेक्ट्रॉन्स। फ्रेंशियम में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 87 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल जो है वो 2 8 18 32 18 8 एंड 1 है, और इसके वैलेंस शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम शो करेंगे 7s1 के साथ। ग्रुप 1A की अगर ट्रेंड्स देखे जाएँ अलोंग द ग्रुप, तो लिथियम से फ्रेंसियम तक रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ द शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं, और ईज़ ऑफ लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन भी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा अगर हम देखें टेंडेंसी फॉर द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वो टेंडेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1A डिक्रीज़ होती है, एंड द टेंडेंसी फॉर द डेंसिटी टू इंक्रीज़, फर्स्ट 3 एलिमेंट जो हैं वो फ्लोट होते हैं ओवर द वाटर। तो ये जनरल ट्रेंड्स थे। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस को नॉर्मली डिफाइन कैसे किया जाता है? एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। In other words, it is the distance from the center of the nucleus to the point up to which the density of the electron cloud is maximum. एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है अलोंग द ग्रुप 1A, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू द सीजियम। ये जो आपको ग्राफ शो हो रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस का
जो इंक्रीज़ बताया गया है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। यहाँ पे आप देखें नंबर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो लिथियम है और उसका एटॉमिक रेडियस कम है, ऑलमोस्ट इट्स 0.15 है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम में ये जो ग्राफ है ये जो है इंक्रीज़ हो रहा है, जो शो कर रहा है कि एटॉमिक रेडियस लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज़ हो रहा है। अब ट्रेंड तो हमने देख लिया कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे हैं लिथियम टू सीजियम तो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज़ आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे भी आप डायग्राम में देखें लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम जो साइज़ है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। तो डेफिनेटली जो एटॉमिक रेडियस है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें भी इंक्रीज़ आ रहा है। अब इसकी रीज़न हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज़ आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स मींस नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होता है। जिस तरह आप ये डायग्राम देख रहे हैं उसमें इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? इट इज़ अ डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है और एज अ रिज़ल्ट इन तमाम रीजंस की वजह से एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई होते हैं वो फ्रॉम द लिथियम टू सीजियम इंक्रीज़ होते हैं।